ये है शहीद भगत सिंह स्टेडियम सिरसा और इस वक्त यहाँ पे अखंड पाठ हो रहा है। ये अखंड पाठ क्यों हो रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। जब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने तीनों कृषि कानून बिल वापस लिए हैं तब से किसान अपने घरों को रवानगी कर चुके हैं और जहाँ जहाँ भी वो बैठे थे, जहाँ जहाँ भी उनका मोर्चा था, वहाँ की जो समाप्ति है वो अखंड पाठ से की गई। अखंड पाठ गुरु ग्रंथ साहब का वो पाठ होता है जो किसी शुभ कार्य को पूरा करने के लिए किया जाता है। ये सिरसा का भगत सिंह स्टेडियम है। जब से मोर्चा लगा था तब से ही यहाँ बाहर ये तंबू लगा हुआ है, ये वाला, ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ किसान बैठे थे, यहाँ लंगर की सेवा भी थी। जो खेलने वाले युवा थे वो यहाँ पे आकर अपना योगदान दे रहे थे। अभी देखते हैं आगे चलते हैं क्या हो रहा है। सर्दी का मौसम है और लोग आग सेक रहे हैं। द्वापर कृष्ण तो मैं इन्होंने गल करके 2 मिनट आपको बताता हूँ कि ये क्यों रखा गया है, ये सारे बताएंगे। सत श्री अकाल बाबियों, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। थोड़ा नाम? सतपाल सिंह। सतपाल सिंह जी, ये अखंड पाठ जिहड़ा है ये क्यों रखा साडे दर्शकों को दसो। एक्चुअली ना 6 अक्तूबर ਨੂੰ किसान इकट्ठे होके जो सेंटर की सरकार बिजली के बिल दूसरा खेती के बिल लैके आई सी 3 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭੱਦਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਔਰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਕੁਰਸੀ ਛਡਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਅੱਜ 435 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਮਾਪਨ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤੇ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ बाद ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਤੇ बैठे सी उन्होंने गाजा वाजा नाल घरे छड़ के आ जाएगा। हाँ, जो डिप्टी सीएम जिनकी बात कर रहे हैं, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, दुष्यंत चौटाला हैं जिन्होंने हरियाणा सरकार को समर्थन देके यहाँ पे तो करके बीजेपी की सरकार बनी है, गठबंधन से सरकार बनी है। दिक्कत ऐसी थी ना, जो दुष्यंत चौटाला था, हम घेरने को सीएम को भी घेर सकते थे, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने गांव में मंडी में जाके ये बोला था कि ये बीजेपी की सरकार बहुत घटिया है। हाँ। हम अपनी सरकार बना के किसानों का विकास करेंगे जैसे चौधरी देवीलाल जी करते रहे हैं। वो विरासत फॉलो नहीं कर पाए। हाँ, और लोगों उनके विश्वास में आ गए क्योंकि चौधरी देवीलाल जी ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया था, तो उनके विश्वास में आके इनको वोटें दी और भारी मतलब 10 सीटों से इनको जैसे जिताने के बाद ये जाके बीजेपी की बुक्कल में बैठ गया। तब से लेके किसानों में रोष था पहले तो, और जब इसने किसानों को बोला, किसानों ने इनके घरों को कूच करना था, तो इसने बोला कि किसानों के लिए मेरे सारे दरवाजे खुले हैं, आप आ सकते हो। तो जब किसान दशहरा ग्राउंड में इकट्ठे होके इनके घर की तरफ चले तो इन्हें भद्र व्यवहार किया, आंसू गैस के गोले खवाए गए, पानी की बशारें छुपाई और लाठी चार्ज तक की नौबत लाए। तो यहाँ कब से 6 अक्टूबर 2020 से बैठे हैं? 6 अक्टूबर 2020 से लगातार यहाँ बैठे। हाँ, और आज 15 दिसंबर 2021 को इसका समापन है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अखंड पाठ से जो 435 दिन हो गए, 435 दिन टोटल हो गए। और यहाँ जो किसान बैठे थे, जो आज उनको कितने बजे आप लोग वो करोगे, सम्मान दोगे? 10:30 बजे भोग पड़ेगा पाठ का। उसके बाद प्रसादा वर्ता के सभी को लंगर छका के, और जो जिन साथियों ने पूरी कुर्बानी दी है, इस आंदोलन में पूरा सहयोग दिया है, दिन रात एक किया है, उनको सम्मानित किया जाएगा। और जो लगातार मोर्चे पे बैठे रहे हैं उनको गाजे बाजे के साथ 12-1 बजे के बाद यहाँ से चलेंगे, उनको घरों में छोड़ के आएंगे। बाबा जी सत श्री अकाल। बाबा जी ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਧੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਸੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਤਲਬ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਏਕਤਾ ਹੈ
ਪਬਲਿਕ ਦੀ, ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬੇਸ ਤੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, महेंद्र सिंह टिकैत। ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਦਰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਝੌਤਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ। स्वामीनाथन रिपोर्ट। ਆਯੋਗ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਆਯੋਗ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਵਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਮਾਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਲੈਟਰ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ MSP ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਖਰੀਦ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੇ ਖੁਦ ਲੈਟਰ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਅਵੇਅਰ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੀ, ਵਾਟ ਨੈਕਸਟ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਬ੍ਰੇਕ तो यहाँ पे सारी संगत बैठेगी, यहाँ सारी संगत बैठेगी, उनको लंगर छकाया जाएगा और यहाँ पाठ हो रहा है। दरबार साहब यहाँ रखा है, यहाँ पे जिसका भी पाठ कर रहे हैं। तो मैं इनसे फिर पूछता हूँ, वही सवाल है मेरा। आगे की रणनीति के बारे में आपने पूछा, हाँ। बिल्कुल पूछना भी बनता है कि क्योंकि हमने पहले ही 750 के करीब शहादतें दे दी है, तो अभी हमें पूरे प्लान के साथ चलना पड़ेगा। सरकार ने करोड़ों रुपए की, आप मानोगे नहीं, एजेंसियां लगाई इस आंदोलन को फेल करने के लिए। कल SIT की टीम जो लखीमपुर खीरी के मामले में जांच के लिए उठाई थी, उन्होंने जांच निकाल के दे दी है कि इन्होंने प्लान करके किसानों को हत्या की है। तो इस तरह के मतलब किसानों के साथ दुर्व्यवहार हुआ। और आगे की रणनीति के बारे में ऐसे है कि ये आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ, स्थगित तक किया गया है। और ये बाकायदा संयुक्त मोर्चे ने ऐलान करके संगठित किया कि जे अगर सरकार अपनी जो मांगी गई हैं उनसे कोई भी हरकत करती है, अगर मानती नहीं है तो इधर से उधर की होती है, तो 15 जनवरी को संयुक्त मोर्चे की दोबारा फिर दिल्ली में मीटिंग होगी। उसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। अभी किसान हारा नहीं है, ना पीछे हटने वाला। जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी किसान इसी तरह डटा रहेगा। और अभी हमारे पंजाब की जथेबंदियों ने ऐलान किया कि सरकार ने नवा षड्यंत्र रचा है कि टोल प्लाजों का रेट दुगना कर दिया, तो उसके लिए भी किसान खड़ेगा। किसान सभी लोगों को भी बेनती कर रहा है कि आप साथ में खड़े हो कि देश का नुकसान हो रहा है। कि अभी जो गरीब आदमी है, पहले तो उसको तेल ही गाड़ी में पूरा नहीं हो रहा, जिसने जॉब पे जाना, नौकरी पे जाना है, तेल ही पूरा, उससे ऊपर आगे इतने टैक्स भरेगा तो उसका कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं। और महंगाई भी बहुत ज़्यादा हुई है। इस सभी के खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी, लोगों को लामबंद करके, और देश को एक अच्छा देश का भविष्य बनाया जाएगा। मैं एक पर्सनल सवाल पूछता हूँ आपसे, आप क्या करते हो? मैं
चलते आंदोलन में मेरी MBA कंप्लीट हुई है। मैंने वो दिल्ली के बॉर्डर पे ट्राली में बैठ के पेपर दिए, ऑनलाइन पेपर थे कोरोना करके। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी मेरी MBA कंप्लीट हुई है। MBA किस में की आपने? सेल्स एंड मार्केटिंग में। सेल्स एंड मार्केटिंग में। तो ये बंदा एक नया एग्जांपल मिला है, ठीक है, जिसने ट्राली में बैठ के आंदोलन के दौरान वहीं से ऑनलाइन पेपर दिए हैं, ठीक है, जो कि बहुत बड़ी बात है। मैं चलो उनकी लवली यूनिवर्सिटी। और आपके साथ वैसे और बच्चे थे ऐसे, और स्टूडेंट्स थे ऐसे? हाँ, स्टूडेंट थे वो, ऐसे थे वो, ऐसे लोगों की तादाद ज़्यादा थी वहाँ? वो पढ़ाई कर रहे थे और एग्ज़ाम घर पे आके जहाँ एग्ज़ाम होते थे वहाँ देते थे। हाँ। तो मेरे को ऑनलाइन का चलो ऑप्शन था। अभी मेरे लिए, मैं इमोशनली इस आंदोलन के साथ पूरी तरह जुड़ा हुआ था कि वो 6 अक्टूबर से लगातार देर रात पहले यहाँ बैठे, 26 नवंबर को हम दिल्ली को कूच करके, तो फिर वहाँ जाके फिर एग्ज़ाम मेरे दिसंबर में थे, एग्ज़ाम मैंने वहीं दिए। मैं मूवमेंट शेयर कर रहा था, थोड़ा टाइम लूँगा, कि मैडम मेरे को बोली कि ऑनलाइन एग्ज़ाम चल रहा था कि जो ये सतपाल सिंह है इसके पीछे नॉइज़ बहुत आ रही है, तो ये कंट्रोल करे। मैं क्या मैडम बात ऐसी है, मैं टिकरी बॉर्डर पे बैठा हूँ फार्मर प्रोटेस्ट में। उसके बाद चाहे कितनी भी नॉइज़ आई है, वो मैडम ने नहीं मेरे को टोका कि आपके पीछे नॉइज़ आ रही है, सपोर्ट किया। हाँ, मतलब वो समझ गए कि ये किसी मतलब उसमें एजिटेशन में चल रहा है, तो हम इसको मना ही नहीं कर सकते। फिर मेरा एग्ज़ाम हुए और फॉर्चुनेटली मैं इतना ज़्यादा पढ़ नहीं पाया था, फॉर्चुनेटली मैं पास हुआ, एग्ज़ाम आ गए मेरे 55%। तुसी एज ए यूथ, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, एज ए सिटीजन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, एज ए ह्यूमन बीइंग, व्हाट वुड यू लाइक टू से? क्या कहना चाहते हो आप लोगों से अब इस वक्त जब ये आंदोलन ख़त्म हो गया है? क्या उम्मीद बांधना चाहते हो? देखो, मैं सबसे पहले तो ये कहता हूँ कि हमें जो पॉलिटिशियनों ने धर्मों में बांटा हुआ है, धर्मों का सहारा लेके ये अपनी सियासी रोटियाँ सेकते हैं, अपनी सियासी रोटियाँ सेकते हैं धर्मों का सहारा लेके। हमें उसके लिए अवेयर होना चाहिए। हमें सबसे बड़ा जो धर्म है वो इंसानियत का है। अभी आप देखोगे सभी धर्मों के लोग, अगर धर्मों में डिवाइड करते हैं तो सभी धर्मों के लोग बॉर्डरों के ऊपर बैठे हुए थे, और जब ये लोग सभी वापस आए हैं, अभी जाके अभी 4-5 दिन हो गए हैं वापस आए को, आप जाके सिंगू, गाजीपुर, शाहजहाँ, टिकरी, किसी बॉर्डर पे जाके अगर पूछोगे वहाँ के लोगों को, आप बातें करते करते उनकी आंखों में पानी आ जाता है, क्योंकि वहाँ इंसानियत झलक रही थी। वहाँ ट्रालियों में जाप हो रहे थे, गुरु का नाम जप रहे थे, लंगर छका रहे थे, वो एक मिलजुल के रह रहे थे। तो इन सभी चीज़ों से हमें धर्मों से जो राजनीतिक अपनी रोटियां सेकने का करते हैं, उससे ऊपर उठ के एक अच्छे समाज की सृजना करनी चाहिए, और हमारी ड्यूटी बनती है कि देश के प्रति हम देश को अच्छे तरीके से आगे चलता करें, और जहाँ जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ती है एकजुटता बना के हम जंग लड़ें। क्योंकि अब देखा होगा आपने, संयुक्त किसान मोर्चा 475 से करीब जथेबंदियां इकट्ठी हुई पूरे भारत की। 475 जथेबंदियों के बाद जब ये सरकार जुल्म करती गई, सभी को अवेयरनेस आती रही, मीडिया ने अपनी बहुत घटिया भूमिका निभाई, जिसको गोदी मीडिया बोलते हैं, तो लोगों में जागृति आते आते लोग साथ में जुड़ने शुरू हो गए। और अब जो जांचें पेंडिंग चल रही थी, जांच में सब कुछ सामने आ रहा लोगों के भी किस तरह के, और कुछ लोग वर्ग कुछ इस तरह के थे, सरकार जुल्म करती जा रही थी, वो आवाज़ अपनी उठा नहीं पाते थे, वहाँ दबा लेते थे। इस आंदोलन से उनको उत्साह मिला है, एनर्जी मिली है कि अगर हम एक पीसफुली शांतिपूर्वक एजिटेशन करते हैं तो हमारी जीत निश्चय है। तो बेशक इसमें कुर्बानियाँ भी देनी पड़ी है 750 किसानों के करीब। तो मैं यूथ को भी यह कहता हूँ कि ये नशे है जो इन सभी चीज़ों से दूर हट के एक अच्छे समाज की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਉੱਚਾ ਸੁਣਦਾ, ਪਰ ਬਸ ਐਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਟਿਕਰੀ ਬੋਰਡਰ ਤੇ 786 ਪਿੱਲਰ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਅਲੀਕਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨੇ। ਅਲੀਕਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨੇ। लगातार इन्होंने सेवावां दित्तियां उते लंगर की सेवा च रहे। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि इतने सारे लोग जब इकट्ठे होते हैं तो एक नया समाज बनता है, एक नई चीज़ बनती है। जैसे कि इन्होंने बताया, इन्होंने MBA मार है कि ठीक है, बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीज़ें जड़ियाँ ने वो मिलदियाँ रही, चलदियाँ रही। तुसी कुछ कहना चाहोगे बाबे? कुछ भी बोलना चाहो, थोड़ा मन है ਜਿਹੜਾ कुछ भी बोलना चाहो। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਹਾਂਜੀ ਦਿੱਲੀ 15 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਪਿੰਡ ਕੁਰੰਗਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। कुरुंगा वाली। करुंदा वाली। करुंगा वाली। हाँ, करुंगा वाली गांव का नाम बता रहे हैं ये अपने। तो हुण तुसी अगे तुसी की सोचा? हुण
ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਕਰੂਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਸੀਂ करांगे। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਹੀ ਕਰੂਗੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਜੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਕਾਲ ਦੇਗਾ ਉਹ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਭੋਗ ਸਮਾਪਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਪਿਘਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, 435 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਤਸੀਹੇ ਅਸੀਂ ਝੱਲੇ ਇੱਥੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਈਵਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਗੈਸ ਦੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਤਰਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੈਸ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਪਤਾ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਸਰਵ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ।